So, Sangmala Jule, and welcome to my channel again. So, today the topic that I'm going to discuss is from class 9th physics, and especially again मैंने पहले ही कहा था every day I'll upload one videos and that depends upon the like demand जो बच्चे demand कर रहे होंगे उसी के हिसाब से I'll deliver one lecture every day. So the today's topic is आपका क्या है motion फिजिक्स में आपके पास क्लास 9th स्पेशली, ठीक है. एंड आई नो दैट मोशन सबको पता होगा, लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कॉल इट व्हाट मोशन, ठीक है. इसमें मेरा जो टाइम रहेगा दैट इज जो टॉपिक रहेगा दैट इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपके पास क्या है सर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपके पास क्या होता है? मोशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, ये आज मैं डिस्कस करूंगा. अपार्ट फ्रॉम लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू लाइक तो डिटेल में करने का अभी एज सच टाइम नहीं है, एज्यूमिंग दैट अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन आपने क्या करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस मोशन आपको पता है, एंड टू डिस्क्राइब द मोशन वी डू हैव 5 पैरामीटर, एंड दैट पैरामीटर इज सबसे पहले आपके पास है डिस्टेंस, देन आई विल से डिस्प्लेसमेंट. These are the parameter that we use to describe the motion. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्टेंस से आपको मिलता है स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट से आपको मिलेगा वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी से आपको मिलता है एक्सेलरेशन. सो दिस आर द पैरामीटर यूज टू डिस्क्राइब द मोशन. सो वी हैव टोटल कितने 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स है. ऑफ कोर्स टाइम फंक्शन भी रहेगा, बट यहाँ देखो स्पीड से हमें मिलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट से हमें मिलता है क्या? वेलोसिटी, वेलोसिटी से हमें मिलता है एक्सेलरेशन. एंड दिस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज बेसिकली क्या आपके पास क्या रहेगा? दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर बाय वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होता है. सो व्हेन आई से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट. सो वी शो द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है सर, ये वाला डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए. सो डायरेक्शन, देन वेलोसिटी इज व्हाट अगेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट. सो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो आपके पास क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी. नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या रहता है? दो चीज रहता है. पहले आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक टॉपिक होगा आपके पास दैट इज व्हाट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एक आपके पास होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड सेकंड आपके पास होता है स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ, दो ग्राफ आपके पास होंगे टू रिप्रेजेंट द मोशन ग्राफिकली. डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ. द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग सर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस एंड टाइम से मिलके आपके पास क्या रहता है? वी गेट स्पीड. ये सुनो, स्पीड इज इक्वल टू इट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपन आपके पास क्या रहता है? टाइम. एंड स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास क्या होगा? खैर पहले यहां बात कर लेते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा. नाउ सी, अगर मैं डिस्टेंस की जगह यहां पे लिखता हूं क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं यहां पे क्या लिखता हूं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखेंगे तो आपके पास क्या होगा? तो देन यू गेट स्पीड की जगह पे क्या होगा? वेलोसिटी आपको मिलेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन आपके पास क्या होगा? टाइम, इफ इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. बट 9th क्लास के लेवल पे स्पीड एंड वेलोसिटी मोर और लेस हमने क्या करना है? एक ही चीज लेना है. एंड साथ ही साथ जब ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं वेदर इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यू गोना गेट द सेम ग्राफ. द ओनली थिंग इज आपके पास वेलोसिटी के केस में आपके पास क्या होता है सर? डायरेक्शन होता है. चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? इफ आई टेल यू व्हाट नेक्स्ट आपके पास होगा, अगर मैं कहूं सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेट अस फोकस ऑन दिस वन, पहला वाला. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मीन्स हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम को मैंने क्या करना है? चलिए पहले ये देखते हैं. ओके पहले देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे मिलने वाला है किसके बारे में? वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? स्पीड. और स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता था? स्पीड टाइम ग्राफ से आपको मिलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ से आपको मिलेगा वी गोना गेट एक्सेलरेशन, ठीक है. हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन. सो स्पीड की जगह यहां लिखा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बेसिकली वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है. तो 9th क्लास में अगेन स्पीड एंड वेलोसिटी इज कंसीडर्ड सेम, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट यहां पे क्या आपके पास? व्हेन आई से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड मिलेगा. अब स्पीड आपको पता है, स्पीड आपके पास दो टाइप का होगा, दैट इज व्हाट आपके पास स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है. और आपके पास एक क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड.
ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब स्पीड जब मैं कह रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए व्हाट आई डू हियर इज, आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यू गेट व्हाट टाइम, ठीक है, और यहां पे जो वर्टिकल डिस्टेंस पे, वर्टिकल जो लाइन है एक्सिस पे, वहां पे क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वैसे भी जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी पुट टाइम ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा, चाहे वो स्पीड टाइम ग्राफ क्यों ना हो। यूनिफॉर्म के केस में क्या है, व्हेन द डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन होगा, व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, मीन स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम आपके पास प्रोपोर्शनल होगा। तो यूनिफॉर्म के केस में वी गोना गेट समथिंग लाइक दिस, ग्राफ ऐसे होगा आपके पास, यस और नो। सो दिस शोज दैट जीरो वाला टाइम से शुरू है, जीरो आपके पास डिस्टेंस है, तो इट स्टार्ट्स इट्स मोशन यूनिफॉर्मली, वो स्पीड इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास क्या है, द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। सो आपके पास स्ट्रेट लाइन बट इट इज इंक्लाइंड टू दी, आपके पास क्या होगा, बोथ दी एक्सिस। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपके पास क्या रहता है, अगेन आपके पास एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन सा होगा, टाइम डायमेंशन होगा, और यहाँ पे क्या होता है आपके पास, इट इज दिस डिस्टेंस। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है सर, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इस केस में आपको कर्व जो मिलेगा वो इट ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड वाला पार्ट आपके पास ऐसे ग्राफ मिलेगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जो ये कर्व है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल इट, व्हाट पैराबोलिक पाथ, ये सुनो, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। सो पैराबोलिक कर्व जब ऐसे इस टाइप से कर्व होगा, वी कॉल इट पैराबोलिक कर्व। वो कब मिलता है, जब नॉन यूनिफॉर्म आप क्या करते हो, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफिकली। सो दिस इज इट। अब उसके बाद क्या है सर, नेक्स्ट अगर मैं इसको कहूं, यहां पे आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वाले केस में कंसीडर करता हूं, आपके पास यहां पे टाइम है, यहां पे आपके पास डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट योर स्पीड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, ठीक है सर। ये ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0, सपोज कर लो इसको मैं नाम देता हूं ओ, है ना, और मैं यहां से मेजर करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, और यहां पे मुझे देखना है कि भाई इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम हुआ, और इसका स्पीड क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वी सिंपली ड्रॉप वन परपेंडिकुलर हियर, ये आ जाएगा, और यहां से ये आपके पास क्या होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, नेम द पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ, ए एन आपके पास क्या आ गया, बी। जैसे मैंने ये लिखा, सॉरी ए बी आ गया, यहां पे लेट अस से दिस इज सी, जैसे मैंने ये लिखा नाउ सी। अब मैं यहां से यहां तक पहुंचा हूं, तो यहां पे इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा, तो हमें क्या करना होता है, हमें पता है स्पीड इज नथिंग बट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होता है, स्पीड इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या रहता है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। सो नाउ सी, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस आपने यहां से यहां तक कवर किया, सो दिस इज बेसिकली द डी, डिस्टेंस इतना कवर किया। सो दैट इज सेम एज आपके पास क्या होगा, बीसी, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दिस इज सेम। सो डिस्टेंस कवर्ड यहां पे कितना है, इट इज AO, या मैं AO की जगह पे आई विल से व्हाट, BC। सो दिस इज BC आपके पास होगा, डिवाइडेड बाय, एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लिया, 0 से स्टार्ट किया था, टाइम यहां पे मिलेगा। सो OC इज योर टाइम, सो वी कॉल इट व्हाट, स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया इज नथिंग बट BC अपॉन OC, एंड वी ऑल्सो कॉल इट व्हाट, द स्लोप ऑफ द, आपके पास क्या होगा, कर्व। ये जो स्लोप OB है, जो स्लोप आपके पास क्या है, स्लोप OB है, दैट रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ व्हाट, योर ऑब्जेक्ट, विच इज नथिंग बट BC अपॉन आपके पास क्या होगा, OC, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, जब हम कहते हैं इसकी जो लाइन जो हमने यहां ड्रॉ किया, इफ अगर ये स्लोप में जिससे जैसे मैं इधर की तरफ टर्न करता हूं, तो दैट मीन्स व्हाट, मैं इसकी स्टीप ग्रेडियंट यानी स्लोप को मैं और स्टीप बना रहा हूं, ठीक है, और स्टीप बना रहा हूं मतलब इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज होगा मतलब इट इंडिकेट्स व्हाट, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हायर, ठीक है। जितना ज्यादा स्टीप होगा आपका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सर, अगर आपके पास ये एक लाइन होगा, फॉर एग्जांपल OC, ठीक है, और एक आपके पास OD होगा, ऐसे लाइन हो सकता है। अब CDB लेट अस से, ये M रखता हूं, यहां पे N रखता हूं मैं, M एंड B में स्पीड सबसे ज्यादा किसका होगा, स्पीड जिसका ज्यादा ये स्लोप दिख रहा है उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, देन B का, देन आपके पास क्या होगा, M। वी आर डन विद दिस वन। एंड नॉन यूनिफॉर्म के केस में वी कैन नॉट डिटरमाइन क्या होगा उसका स्पीड, क्योंकि वो हो जाएगा आपका हायर स्टडीज का वो आपका टॉपिक, ये सुनो। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है जस्ट स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, या मैं कहूंगा समटाइम्स वी कॉल इट व्हाट, वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगेन
वेलोसिटी टाइम से हमें मिलता है क्या चीज, एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity. So when I say rate of, it is with respect to time, and change of velocity means final velocity minus initial velocity. So that is what your definition of acceleration. So acceleration आपके पास कितने टाइप के होंगे, acceleration आपके पास होंगे दो टाइप generally, ठीक है. So when there is no change in the acceleration, acceleration आपके पास क्या होगा, zero होगा. Secondly, when acceleration is changing, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, आपके पास अकॉर्डिंगली आपके पास 3 या 4 यहाँ पे ग्राफ आएगा. एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, तो चेंजिंग आपके पास दो पार्ट में हो सकता है. एक आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली चेंज होगा, ये सुनो, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक ये ग्राफ इसके लिए बनेगा. एक आपके पास क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म आपके पास क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड. तो एक ग्राफ जो है आपके पास इसके पास बनेगा, ठीक है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन का नेगेटिव एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, रिटार्डेशन व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक है. तो उस केस में फिर आपके पास रिटार्डेशन का आपके पास एक क्या होगा, एक आपके पास यहां पे भी एक ग्राफ बनेगा फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, बिकॉज इनसे हमें मिलता है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन, when acceleration there is no change in the acceleration, it is zero. When acceleration is changing, it is what, या तो uniformly accelerated होगा या non uniformly accelerated होगा या आपके पास retardation होगा. So इनमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना था, velocity time graph या speed, है ना, velocity या speed टाइम आपके पास ग्राफ, इसमें मैंने पहले देखना था एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन अगेन यहाँ देखो ग्राफ हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं. व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, व्हाट डज इट मीन, एक्सेलरेशन जीरो होगा, स्टिल यू कैन ट्रेवल. इट इज जब आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन इज जीरो. सो यहाँ पे क्या रहता है, एक्सेलरेशन जीरो मीन्स आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, दोनों सेम होगा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो. सो v इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, u, ठीक है. यानी स्पीड इज यूनिफॉर्म, मैं कहूंगा स्पीड इज व्हाट, स्पीड या वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म होगा इस केस में. अब उस केस में सबसे पहले डायग्राम, जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ सर, टाइम विल ऑलवेज कम ऑन व्हाट, आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड आपके पास स्पीड या वेलोसिटी विल कम ऑन आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे होगा. क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पीड, फॉर एग्जांपल इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग व्हाट, इसका पूरा वेलोसिटी जो है थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू लेट अस से 50 किलोमीटर, टू मेक यू अंडरस्टैंड, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, तो वो स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर चलेगा. दैट मीन्स व्हाट, उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है. स्पीड यूनिफॉर्म है मीन्स उसका स्पीड हमेशा, मान लो यहाँ से मैंने 10, 0, 10, 20 ऐसे करते करते मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ 50 पे. सो 50 स्पीड उसका इनिशियल फाइनल दोनों 50 रहेगा, ओके. और इसका टाइम इंटरवल इंक्रीज होता जाएगा, लेट अस से इट इज 10 सेकंड, इट इज व्हाट 20 सेकंड, इट इज 30 सेकंड एंड सो ऑन. सो पहले 10 सेकंड में उसका स्पीड कितना होगा, 50 रहेगा, ठीक है. 50, 10 इनको ज्वाइन करता हूं मैं. नेक्स्ट 20 सेकंड में कितना होगा, अगेन द स्पीड उसका कितना होगा, 50 ही होगा. सो हमें जो लाइन मिलेगा वो समथिंग लाइक दिस, हमें ये वाला लाइन मिलेगा. सो दिस लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स व्हाट, आपका दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आपका एक्सेलरेशन. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन, विच इज नथिंग बट जीरो, क्योंकि स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म है. सेकेंड आपके पास यहाँ पे जब एक्सेलरेशन जब चेंज होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता है, चेंज आपके पास दो होगा. एक यूनिफॉर्मली आपके पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और एक आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. व्हेन आई से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मींस व्हाट, वो जो स्पीड एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो इन दिस केस टाइम आपके पास यहाँ होगा एंड आपके पास वेलोसिटी या स्पीड विल बी ऑन दिस साइड. तो ये रहेगा. इस केस में वेलोसिटी एंड टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये आपके पास दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट्स योर एक्सेलरेशन. सो इसको हम कहते हैं स्लोप, विच इज सेम एज जो हमने पहले यूनिफॉर्म स्पीड के केस में किया था. बस डिफरेंस यहाँ पे कि यहाँ स्पीड वाला डायमेंशन, यहाँ टाइम, एंड वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन. एंड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, यहाँ पे अगेन टाइम आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या है, वेलोसिटी होगा. एंड द graph you are going to get is what, again parabolic shape. So that is what your non uniformly accelerated motion रहेगा, ठीक है. And then उसके बाद आपके पास क्या है, see what I will do here is, जैसे मैंने ये किया, now इन चीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं. यहाँ पे आपके पास क्या है, in this case यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस में
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस में मैं यहाँ पे जब ये प्लॉट कर रहा हूँ, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी में क्या कंसिडर कर रहा हूँ, जीरो। अरे कभी कभी ये होता है ना कि आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ही इनिशियल वेलोसिटी जीरो की जगह कुछ इनिशियल वेलोसिटी 10 20 कुछ गिवन होगा। उस केस में आपके पास जो ग्राफ होगा दैट इज समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटिंग जो वेलोसिटी या स्पीड वाला है, यू आर गेटिंग सम वैल्यू हियर। सो यहाँ पे मान लो 10 किलोमीटर उसका इनिशियल वेलोसिटी था, तो 10 हैज टू बी हियर। तो वो जीरो से स्टार्ट होने के बजाय वो 10 से स्टार्ट हुआ, एंड देन दैट टाइम होराइजन आपका वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। सो दिस कर्व एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ये 4 कर्व हो गए। एंड देन लास्ट मैंने कहा सर एक और इसमें कर्व होगा, दैट इज व्हाट, रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज व्हाट डिक्रीज इन द स्पीड विच इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज योर रिटार्डेशन। ठीक है, जब आप उसको डिसेलरेट करते हो, रिटार्डेशन, उस केस में आपके पास जो ग्राफ होगा दैट इज समथिंग लाइक दिस। इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ ना कुछ होगा, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, लेट अस से इट इज 50 किलोमीटर पर आवर कुछ स्पीड था। ठीक है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका स्पीड जो है वो जीरो लेवल पे आ जाएगा, जीरो लेवल पे होगा। सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, आपका क्या हो गया, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर रिटार्डेशन एंड इट इज योर व्हाट, आपके पास टाइम होगा। ठीक है सर, ये हो गया। नाउ द थिंग इज दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें वो स्लोप बता देगा। स्लोप इज नथिंग बट अगर मुझे इस पॉइंट पे निकलना है या इस पॉइंट पे निकलना है तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ ड्रॉप करना है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ड्रॉप कर लूंगा, यहाँ पे भी ड्रॉप कर लूंगा। ठीक है, और इस केस में स्लोप क्या होगा, स्लोप इज नथिंग बट दिस अपॉन दिस, या मैं यहाँ लिखता हूँ ए B or C. So AB upon BC is the slope of this. So AB upon BC represents your acceleration for this. Similarly यहाँ पे भी आपके पास slope रहेगा, similarly आपके पास यहाँ retardation आएगा। But the thing that यहाँ पे हम लोग देखेंगे velocity time graph में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में व्हाट वी गेट हियर इज, हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मिलता है दैट इज व्हाट, डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वी ऑलरेडी नो द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना टाइम में, सो वी गेट द स्पीड। बट इन द केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो तीनों ग्राफ में हम लोग देखेंगे, तीनों ग्राफ इन द सेंस, पहले वाला केस व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, अगेन यहाँ देखो दिस इज व्हाट योर टाइम डायमेंशन इज, और यहाँ पे क्या है आपके पास, वेलोसिटी। सो व्हेन आई से एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसका जो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन की, इट इज समथिंग लाइक दिस। सो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इसमें जीरो होगा, सो हम कहते हैं इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, वेलोसिटी ये रहेगा। तो इस केस में मान लो ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट पे पहुंचने तक, बी पोजीशन पे पहुंचने तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो उस केस में आप क्या करते हो, यू अगेन सिंपली ड्रॉप वन वर्ड, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। ठीक है, और मैं यहां पे नाम लेता हूं ओ एंड इट इज लेट अस से ए एंड इट इज बी। तो मैं कहता हूं यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कितना कवर किया इस ऑब्जेक्ट को पहुंचने के लिए। सो डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो डिस्टेंस जब भी फाइंड करना है, डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्चुअली सिग्निफाइज व्हाट, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। टू डायमेंशन का मतलब, मल्टीप्लाई करने का मतलब इट इज द एरिया विच इज नथिंग बट साइज। एरिया मतलब साइज होता है। सो डिस्टेंस हो हमें क्या निकलना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अब यहां देखो स्पीड कितना ट्रेवल किया, स्पीड यानी वेलोसिटी इसने OA ट्रेवल किया, स्पीड कितना ट्रेवल किया, इट इज OA। ओके, और आपके पास जो टाइम है वो कितना है, इट इज OB, ये ट्रेवल किया। सो डिस्टेंस इन दिस केस इज नथिंग बट, डिस्टेंस इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, OA इंटू आपके पास OB होगा विच इज नथिंग बट लेंथ एंड आपके पास क्या होगा, ब्रेथ। ओके, दिस इज लेट अस से AB एंड लेट अस से दिस इज C, है ना। तो दिस इज आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्स इज OA एंड आपके पास टाइम टेकन इज, इट इज OC, टाइम टेकन इज OC। सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। सो अगर देखा जाए इस रेक्टेंगल में तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, देयरफॉर हम कहते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी हैव व्हाट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर दिस केस व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, सेकेंडली अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन द केस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाले केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के वाले केस में अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर निकालना है तो आपने क्या करना है, व्हाट यू डू हियर इज, अगेन मैं ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, सी अगेन वेरी सिंपल, यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया यूनिफॉर्मली में, यहाँ पे रहता है चलो ठीक है टाइम एंड दिस इज व्हाट योर वेलोसिटी इज, ये वेलोसिटी रहेगा। यूनिफॉर्मली के केस में ये वाला चीज आपके पास रहेगा। सपोज इस पोजीशन पे मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है कि बी तक पहुंचने के लिए इसका कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो व्हाट आई डू हियर इज, मैं यहाँ पे अगेन आई ड्रॉप ऑन परपेंडिकुलर, हमेशा ड्रॉप करना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया मैंने। अच्छा जैसे मैंने ये किया तो नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, मुझे इन पॉइंट्स पे नेम देना है, ए लेटर से बी और यहाँ पे सी आ गया। सो डिस्टेंस या वेलोसिटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनटू आपके पास क्या होगा टाइम। सो स्पीड यहाँ पे कितना है, स्पीड इज दिस वन ओसी, सो यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज ओसी विच इज सेम एज आपके पास क्या होगा ए बी वाला होगा, ठीक है सर। और टाइम कितना ट्रेवल किया, टाइम ओ से ए गया, सो दिस इज ओ ए, टाइम ये रहेगा। सो व्हेन आई से स्पीड जो है ए बी है इनटू आपके पास टाइम जो है ओ ए है, इस केस में आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच बी इज व्हाट आपके पास ए बी इंटू ओ ए होगा, तो ये गलत होगा। क्योंकि देखो अगर मैं किसी भी रेक्टेंगल का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं उसकी लेंथ और ब्रेथ से, वी गेट द एंटायर एरिया, यस और नो, बट हमारे पास यहां एंटायर एरिया नहीं है बिकॉज इट इज द कर्व ओ बी, ये वाला आपका क्या है, इट इज योर एक्सेलरेशन, उसके नीचे वाला एरिया होगा, उसी का ही आपने क्या करना है, इसी का ही आपने एरिया निकालना है, विच इज नथिंग बट इट इज व्हाट एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस इज नथिंग बट इट इज हाफ ऑफ आपके पास क्या रहेगा, ए बी इंटू आपके पास क्या होगा, ओ ए होगा। एंड देयरफॉर वी कॉल इट व्हाट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के केस में डिस्टेंस ट्रेवल इज नथिंग बट इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो थर्ड वाला जो केस है दैट इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के केस में एरिया अगेन वी गोना गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसे आएगा, कर्व ऐसे होगा। तो इस केस में डिस्टेंस अगेन रेयर इज द ओकेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्टेंस इसमें कितना ट्रेवल किया है, तो लास्ट आपके पास क्या है सर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में वी हैव टू ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में आपके पास दो ग्राफ है, दैट इज व्हाट, एक हमने पहले ड्रॉ किया, एक आपके पास व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हैज सम वैल्यू, यानी वो जीरो नहीं होगा, सम वैल्यू, ठीक है। इन द सेंस पहले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में ग्राफ आपके पास ये बन गया था। अब ये इस केस में व्हेन इनिशियल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होगा तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, वो यहां से स्टार्ट होगा ऐसे करके, दिस इज योर एक्सेलरेशन द स्लोप, ओके, दिस इज योर वेलोसिटी या आप कहेंगे स्पीड, एंड दिस इज योर टाइम। अब इस केस में मुझे बी पॉइंट पे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यू सिंपली नेम देम, ड्रॉप वन परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला आ जाएगा, यस और नो, और यहां से मैंने एक इनको ज्वाइन कर लेना है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, नेम देम ए ओ, आपके पास क्या है बी सी, एंड दिस इज व्हाट योर डी इज। अब डिस्टेंस ट्रेवल तो आप समझ में आ गया, इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। अब इस केस में एरिया आपके पास क्या है, व्हाट इज योर एरिया हियर, सो एरिया इन दिस केस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज नथिंग बट आपके पास क्या होता है, इसमें एरिया मतलब एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। इन दिस केस मुझे क्या दिख रहा है, एरिया ये वाला पार्ट दिख रहा है इस ग्राफ के नीचे ये, तो दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज अ ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू आपके पास क्या होगा, पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड इनटू आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। सो जैसे मैं ये लिखता हूं सर, आपको करना क्या है, सी यहां पे क्या करना है आपको, जैसे मैंने ये लिखा ये, तो आपको क्या करना है यहां पे, सी अब यहां पे देखना है सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एओ एन आपके पास क्या है, बीडी दिस आर पैरेलल, सो एओ आपके पास क्या है, एओ इज योर व्हाट वन साइड, प्लस आपके पास क्या है, BD is your second side, AO plus BD, this is sum of two parallel side, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम इट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इट इज आपके पास OD, या आप कह सकते हो इट इज AC, आप कोई भी मेंशन कर लो। सो बेसिकली OA, OD एंड OC इज द टाइम ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, और आपके पास AO is basically what, it is representing your what, initial velocity, and BD is representing your फाइनल वेलोसिटी, ठीक है सर। तो यही आपने पुट करना है, विच इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दैट इज AO प्लस आपके पास क्या होगा BD
into the distance between them, that is what OC या okay OD लिख दिया, ये आपका आ गया distance travel in the case of when initial velocity is what not equal to 0 in the case of uniformly accelerated. या आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/2 into initial velocity final velocity into आपके पास time taken, this is your distance travel. So thank you so much. Next time मैं इस पे numerical question solve करूँगा. आज के लिए इतना ही. So thank you.